नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार से आपको बड़ी खबर देने जा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े पैमाने पर नौकरी देने जा रहे हैं। और देखिए, बिहार के ऐसे तमाम अभ्यर्थी जो अब तक नौकरी के इंतजार में तैयारी कर रहे थे, बैठे हुए थे उस फॉर्म की चाहत में कि अब उन्हें सरकार में नौकरी मिलेगी, तो अब वो इंतजार खत्म होने वाला है। क्योंकि देखिए, सरकार की तरफ से जिस तरह से बातें की गई है, जिस तरह से ऐलान की बात सामने आ रही है, अब कहा जा रहा है कि बिहार में बड़े पैमाने पर नौकरी देने जा रही है बिहार सरकार, नीतीश कुमार की सरकार। और देखिए, ये सब बहुत ही जल्द होगा, यानी कि अब बहुत इंतजार नहीं करना होगा सरकारी नौकरी के लिए। और देखिए, बिहार में सरकारी नौकरी के क्या मायने हैं ये आप सब जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि बिहार में सरकारी नौकरी को लेकर के कितनी मेहनत करते हैं छात्र और छात्राएं। लेकिन अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है, क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार की सरकार ने बड़े पैमाने पर वैकेंसी की बात कर दी है, नौकरी की बात कर दी है। देखिए, बिहार में 2025 में ही विधानसभा के चुनाव भी हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। और देखिए, सरकार के जो फैसले सामने आए हैं उसमें कहा गया है कि अब ये तमाम जो बिहार सरकार के जो तमाम विभाग हैं और उनमें जो रिक्तियां हैं वो बहुत जल्द भर ली जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई एक विभाग में नौकरी की बात कही जा रही है। बिहार के तमाम ऐसे विभाग जहां पर अभी तक जो है रिक्तियां हैं, वो तमाम रिक्तियां भर ली जाएगी। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अधिकारियों को स्पष्ट ये निर्देश दे दिए हैं और कह दिए हैं कि देखिए, अब तमाम जो रिक्तियां हैं उनके फाइल आप निकालिए, खंगालिए कि कहाँ कुछ त्रुटियां रह गई है, कहाँ कुछ कमियां रह गई है, और बिहार सरकार में कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जहां पर अब तक रिक्तियां हैं। क्योंकि अब देखिए, कहा जा रहा है कि ऐसे रिक्तियों की वजह से कामकाज ठप हो जा पा रहा था, कामकाज में जो है दिक्कतें हो रही थी, कामकाज को लेकर के कई तरह की परेशानियां सामने आ रही थी। और कहा जा रहा था कि देखिए, रिक्तियों की वजह से ये तमाम बातें सामने आ रही है। लेकिन अब नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर जो है सख्त है, उनका जो रवैया है वो पूरी तरह से सख्त है। और नीतीश कुमार ने स्पष्ट संदेश दे दिए हैं, मैसेज दे दिए हैं, और उन्होंने स्पष्ट निर्देश भी दे दिए हैं तमाम अपने अधिकारियों को, पदाधिकारियों को। और कह दिया गया है कि देखिए, बिहार के तमाम ऐसे जो अधिकारी हैं वो अपने फाइल को निकालिए, उसमें देखिए कि कहाँ कुछ जो है कमी रह गई है, कहाँ कुछ रिक्तियां रह गई है। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद जो है अधिकारियों के बीच हलचल तेज हो गई है। अब अधिकारी जो है जुटे हुए हैं, फाइल खंगालने में निर्देश दिए गए हैं। और देखिए कि अब लगातार जो है तमाम जो विभाग के ऑफिस है उसमें गतिविधियां बढ़ गई है और टटोले जा रहे हैं, तमाम उस फाइल को खंगालने की कोशिश की जा रही है और देखे जा रहे हैं कि कहां पर जो है किस तरह की रिक्तियां हैं, कहां पर किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा, कहां पर कितनी सीटें रह गई है। और अलग अलग विभाग की ये बातें निकलकर सामने आ रही है। और अब कहा जा रहा है कि देखिए, बिहार में बड़े पैमाने पर जो है रिक्तियों को भरने की बात सामने आ रही है। और देखिए, जैसे ही ये खबरें निकलकर सामने आती है, तो अब जो बिहार में ऐसे अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं जो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि उन्हें सरकारी नौकरी में जाना है, तो वो समझिए कि अब उनका इंतज़ार जो है ख़त्म होने वाली है। क्योंकि अब सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उसके तहत देखिए कि बिहार में बड़े पैमाने पर वैकेंसी की बात सामने आ रही है और इसमें बहुत ज़्यादा देरी नहीं होगी। क्योंकि देखिए, बिहार में 2025 में ही विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव के मद्देनज़र सरकार चाहती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि देखिए, चुनाव से पहले उन्होंने अधिकारी को कह भी दिया है कि देखिए, ये तमाम रिक्तियां जो है चुनाव से पहले कर लिए जाए। और वो पूछते भी हैं कि देखिए, चुनाव के जो डेट हैं उनसे पहले तमाम कोशिश होनी चाहिए कि ये सब जो काम है उसको निपटा लिए जाए। दूसरी तरफ देखिए, उनकी राजनीतिक बातें भी जब होती है, क्योंकि हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा पर हैं। उस यात्रा के दौरान देखिए, एक तरफ लगातार वो हज़ारों करोड़ की योजनाओं जो है वो सौगात के रूप में जो हर जिले को दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो ये बात भी करते हैं, अधिकारियों को ये कहते भी हैं कि देखिए, जब हम काम कर रहे हैं, जो विकास के दावे कर रहे हैं, तो उसमें कोई त्रुटि ना हो। इसके अलावा देखिए, वो पार्टी गतिविधि में भी जब होते हैं तो अपने जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनको भी वो बताते हैं कि देखिए, जो भी काम है उसको जो है समय से कर लेना है, ताकि चुनाव के समय अगर हम क्षेत्र में जाएं, लोगों से मिले, तो ये नहीं सुनना पड़े कि हमने जो वादे किए
हमने जो बातें की उसमें कहीं कोई कमी रह गई है और नौकरी की बात जो हमने की है उसमें कहीं कोई देरी नहीं हो, कहीं कोई भूल चूक नहीं हो। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिश है कि समय से पहले बिहार में तमाम जो काम है, जो उन्होंने वादे किए हैं जनता से, वो समय से कर लिए जाए। और इसी कड़ी में कहा जा रहा है कि देखिए अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत ही सख्त हैं इस पूरे मामले को लेकर के, और एक बार फिर से जिस तरह से उन्होंने तमाम अधिकारियों को, पदाधिकारियों को जो निर्देश दिए हैं, अब उसमें कहा जा रहा है कि तेजी आएगी और इस पर जो है सो अब पूरी तरह से एक फॉर्मेट बना लिया गया है कि बिहार में बड़े पैमाने पर किस तरह से वैकेंसी निकलेगी और तमाम जो ऐसे अभ्यर्थी हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, जो अब तक नौकरी के इंतजार में थे, अब देखिए कि उनकी चाहत पूरी होगी, क्योंकि बिहार में बड़े पैमाने पर वैकेंसी की बात सामने आ रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।